नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कि कब और कौन से लक्षण में करवाया जाता है, कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, प्राइस और नॉर्मल रेंज कितना होता है, रिपोर्ट कैसे समझना है और यदि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है रिपोर्ट में तो इसको कैसे आप कम कर सकते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि लिपिड क्या है। तो लिपिड जो है अलग अलग टाइप के जो फैट होता है और ऑयली पदार्थ होता है उन सभी का ग्रुप होता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, तो ये नॉर्मल अमाउंट में जो है हमारे बॉडी में होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को जो है एनर्जी देता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है और विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स को भी बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो हम खाने के थ्रू जब हम लेते हैं और आवश्यकता से जब ये ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो जो है ये हमारे हार्ट और ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होता है वहाँ पर ये अवरुद्ध कर देता है उस रास्ते को, जिस कारण ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है या रुक जाता है, जिस कारण जो फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, बीपी, फैटी लीवर और मोटापा होने का रिस्क जो है लोगों को बढ़ जाता है। तो लिपिड टेस्ट को जो है लिपिड पैनल भी बोला जाता है और लिपिड प्रोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो लिपिड टेस्ट जो है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो लिपिड होता है उसका वैल्यू मेजर किया जाता है ब्लड में। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, वीएलडीएल कितना है, तो इन सभी का जो वैल्यू होता है वो ब्लड सैंपल में मेजर किया जाता है, जिसको लिपिड टेस्ट बोला जाता है। तो इस टेस्ट के लिए जो है 10 से 12 घंटे का खाली पेट सैंपल देना होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें जो है खाना खाने से पहले ही सैंपल देना होता है। और टेस्ट का जो प्राइस होता है 600 से 700 रुपये तक होता है। लेबोरेटरी वाइज इसका प्राइस चेंज हो सकता है और रिपोर्ट जो है 4 से 5 घंटे में यानी कि सेम डे जो है इसका रिपोर्ट मिल जाता है। यदि आपको ये टेस्ट बुक करना है तो आप हमारे वेबसाइट से यहाँ पे टेस्ट बुक कर सकते हैं। अब लिपिड टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होता है और क्या इसका वैल्यू होता है। तो पहला टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है जो 200 से कम होना चाहिए हमारे ब्लड में। ट्राइग्लिसराइड्स मेजर किया जाता है जो 150 से कम होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेजर किया जाता है जो हमेशा 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा 50 से उतना हमारे शरीर के लिए ठीक होता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए जो 100 से कम होना चाहिए। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल मेजर किया जाता है जो 30 से कम होना चाहिए। और भी कुछ पैरामीटर्स होता है पर मेनली जो है यही टेस्ट किए जाते हैं। और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी मेजर किया जाता है जो 130 से कम होना चाहिए। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, फैट ही है जो हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है तथा विटामिन डी और हार्मोन्स को भी जो है बनाने में ये हेल्प करता है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है जितना कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को चाहिए होता है उतना जो है लीवर द्वारा खुद जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में लीवर द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। और जब हम खाने के थ्रू जब हम एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जब हम ले लेते हैं, जैसे एनिमल प्रोडक्ट वगैरह से होता है, जैसे नॉन वेज वगैरह हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, तो ये सब खाने से जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाता है। तो जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं तो ये फिर हमारे जो आर्टरी होता है, जो ब्रेन और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, उसमें जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। तो जिसके कारण जो है वहाँ पर क्लॉट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का थक्का बन जाता है, तो ब्लड अवरोध हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने का रिस्क। कोलेस्ट्रॉल जो है 2 टाइप के होते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ही गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होता है उसको ये अपने साथ बाइंड करके लीवर तक लाता है और लीवर उसको फिर जो है कम करने का काम करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को पचा करके। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बोला जाता है, तो इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो जाता है ज़्यादा होने से। उसके बाद होता है वीएलडीएल, तो ये भी जो है एलडीएल से भी ज़्यादा जो है खतरनाक होता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो जिसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो होता है वो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स अपने साथ कैरी करता है और जो है डिपॉजिट करता है, तो ये एलडीएल से भी ज़्यादा। एक होता है वेरी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो वैल्यू होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है मेजर करके फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स भी एक टाइप का फैट होता है, लेकिन ये एक प्रकार का ऑयली फैट होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है और जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है जो फैट होता है ऑयली वो हमें प्लांट फूड से ज़्यादातर हमें शरीर में मिलता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा बॉडी खुद बनाता है 80%, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स हम सारे के सारे हम बाहर से लेते हैं। यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स वो होता है फैट होता है जो हम कैलोरी अपने बॉडी में हम लेते हैं और जो बॉडी हमारा यूज नहीं कर पाता है तो वो जो फैट सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को ट्राइग्लिसराइड्स बोला जाता है। तो जो अनयूज्ड कैलोरी होता है हमारे बॉडी के अंदर
वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है फैट सेल्स के। खाना खाने के जस्ट आफ्टर जो है ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू हमेशा बढ़ा रहता है, इसलिए इसमें जो है खाली पेट सैंपल देना होता है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है तो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने से, हेल्दी फूड खाने से ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाता है। अब हम नॉर्मल रेंज जानते हैं कि किसका कितना होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल वैल्यू 200 से नीचे होना चाहिए, और यदि आपका 200 से अगर 240 तक में भी बीच में है तो बॉर्डर लाइन माना जाता है। अगर 250 से ज़्यादा है तो हाई माना जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, तो हमेशा 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि 40 और 50 के बीच में है तो आपका थोड़ा कम है, लेकिन बॉर्डर लाइन के बीच में। और यदि 40 से कम है तो आपको जो है हार्ट डिजीज वगैरह जो है प्लाक बनने के चांसेस जो होता है जो वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाएगा हमारे बॉडी में। तो और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 100 से नीचे होना चाहिए। तो ऑप्टिमम वैल्यू जो होता है अगर 100 से 130 तक है तो ऑप्टिमम है, यानी कि जो है नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा है। और यदि 130 से 150 के 60 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन माना जाता है। 160 से ज़्यादा है तो हाई माना जाता है। 190 से अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको वेरी हाई माना जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ट्राइग्लिसराइड्स 150 से नीचे होना चाहिए। अगर 150 से लेकर के और 200 तक के बीच में है तो बॉर्डर लाइन माना जाता है। और अगर 200 से ज़्यादा है, 200 से 500 के बीच में है तो उसको हाई माना जाता है। अगर 500 से ज़्यादा होता है तो वेरी हाई माना जाता है। उसके बाद नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो टोटल कोलेस्ट्रॉल में से जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटा दे, इसको जो है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, यानी कि टोटल मिला के कितने जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये 130 से कम होना चाहिए। और ऑप्टिमम जो है 130 से 160 के बीच में होता है। और बॉर्डर लाइन जो है 160 से 189 के बीच में है। और हाई है तो 190 से 219 के बीच में तो हाई माना जाता है। और 220 से ज़्यादा तो वेरी हाई माना जाता है। अब ये है कि लिपिड बढ़ने से क्या क्या समस्या लोगों में हो सकता है, यानी कि क्या क्या खतरा है। लिपिड का वैल्यू अगर बढ़ा हुआ है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो हार्ट डिजीज़ हो सकता है। हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो रुक सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। मोटापा होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। और जो है फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। जो फैट जाके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होता है तो हमारे लीवर में जाकर फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फैटी लीवर। तो ये सब जो है रिस्क होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होने का। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादातर लोगों में होता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है कि कब और किसको जो टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है या हाई बीपी से संबंधित अगर समस्या है, जैसे छाती में दर्द कर रहा है, सर दर्द रहता है, तो उस केस में जो है लिपिड टेस्ट करवाना चाहिए। या स्किन पे रैशेस होता है, आंख के नीचे जो है मांस बढ़ रहा है तो उस केस में करवाना चाहिए। डायबिटीज़, मोटापा है तो लिपिड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को फैमिली में अगर पहले से अगर हार्ट डिजीज़ की समस्या है तो उसके जो है उसको करवाना चाहिए। उसके बाद अगर हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है, अगर सिम्टम्स है तो उसको करवाना चाहिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और दवाई ले रहे हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए करवाया जाता है। या कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले रहे हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी करवाया जाता है। और अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको ये करवाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लेने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। स्मोकिंग करने से भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। अगर किसी का एज अगर 30+ है तो उसको जो है साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको भी कोलेस्ट्रॉल करवाना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स उसमें बढ़ा हुआ मिलता है। और जो व्यक्ति अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे ऑयली, स्पाइसी हो गया, जो ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, मीठा हुआ खाना, तला भुना खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उसको भी है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का रिस्क होता है, तो उसको भी ये टेस्ट करवाना। अब यदि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना वजन जो है 5 से 10% आपको कम करना होगा। ट्राइग्लिसराइड्स यदि बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए। और आप जो कैलोरी ले रहे हैं तो उस कैलोरी में आपको 15 से 20% की कटौती करनी होगी, यानी कि आपको जो भी खाना खाते हैं उसमें आपको 10 से 20% आपको कम करना होगा। कैलोरी वाले फूड जो है ज़्यादा नहीं लेना है। डेली एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है 15 से 20 मिनट कम से कम। और घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, या नॉनवेज हो गया, जैसे मीट मछली हो गया, ये सब अवॉइड करना है। फ्राइड फूड्स हो गया, तला हुआ चीज़ें हो गया, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब अवॉइड करना है। मीठा ज़्यादा नहीं खाना है। मीठा ज़्यादा खाने से भी वो कैलोरी ज़्यादा बनता है हमारे शरीर में, ट्राइग्लिसराइड्स में वो कन्वर्ट होता है। फाइबर वाले चीज़ जितने भी प्रोडक्ट है ज़्यादा लेना है। फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, वेजिटेबल ज़्यादा लेना होता है। अगर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कम करना है, अल्कोहल कम करना है, तो ये सब चीज़ें होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।